जन्म हुआ है लाखों का, पर धन्य जन्म ये ग्रंथों का। साधु बन जो विचर रहे हैं उन भावी अरिहंतों का। नहीं हुआ है ना ही होगा, ना ही कोई दूजा है। निर्ग्रंथ गुरु का जग में होना सबसे बड़ा अजूबा है। आज हम एक ऐसे अक्षर यात्री के जीवन की जीवंत यात्रा को जानेंगे जो अक्षर पथिक हो गए। परछाई बनकर जो चले हर कदम, उंगली थाम हौसला दे हरदम। बिना कहे जो समझ ले हर बात, पिता पुत्र का रिश्ता है कुछ इतना खास। बड़े स्वभाव सरल के थे, इनका किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा, अपने किस्से हर कोई से बोलना चालना रहता था और कभी भी किसी का इन्होंने दिल नहीं रुखाया, ऐसे के काम रहे। बचपन से ही शांत स्वभाव के और सबकी केयर करने वाले, को सबका ध्यान रखने वाले, इस प्रकार के वो शुरू से ही थे। और ना हम सारे बहन भाइयों में, हम 3 भाई बहन में बहुत ज्यादा प्यार सब कुछ था, लड़ाई भी होती थी, प्यार भी। आइए जानते हैं कैसा था उनका विद्यार्थी जीवन। जो थे हर क्षेत्र में नंबर 1, हर चीज को तुरंत याद कर सुनाते, इसीलिए सभी गुरुजन के मन को भाते। पास में जैन स्कूल है, भगवान स्कूल था, उसमें दोनों भाई बहन उसी में पढ़े हैं। मैंने उनका नाम सनी रखा था, तो वो बोले कि एडमिशन में सनी लिखवाया था, प्यार से बोलते थे हम लोग। तो उनने बोला कि नहीं है। फिर वो बोले कि मम्मी ये क्या नाम रखा है आपने, हैं मुझे दूसरा नाम रखना है। तो मैंने कहा रख लो बेटा, हैं। तो बोले कि उनने फिर अपने मन से मैंने कहा रख लो तुम। तो बोले कि मैं सागर नाम लिखा, सागर जैन, उनने मतलब एडमिशन में बोला। और स्कूल तो मैं साथ में, हम दोनों साथ में ही जाते थे। मैं छोटी थी, मेरी बहुत सारी गलतियां, जैसे मैं टीचर्स बोल देती थी कि ना बड़े भैया, तुम्हारे बड़े भैया को बोल दूंगी, ताकि मैं बहुत उधम भी मचाती थी, बहुत ज्यादा उनको शिकायतें सुनने को मिलती थी। वो घर पर आके बहुत डांटते थे। बाकी उनका पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन भी था, उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था। और वह पूजा पाठ भी करते थे। मंदिर जब 10 लक्षण पर्व पाते थे तो हम लोग 10 दिन के व्रत साथ में एक आसन करते थे, साथ में मंदिर जाते थे, पाठशाला जाते थे साथ में। चलिए अब इनके शौक गिनते हैं। भैया जी म्यूजिक थोड़ा लाउड ही सुनते हैं। मन में थोड़ी शैतानी, परंतु पिताजी का खौफ था। हमारे प्यारे भैया जी को पिक्चर देखने का बड़ा शौक था। वो एक बार वो मैं व्रत करती हूँ, हमेशा करती आ रही थी, उनको पता था कि मम्मी व्रत करती हैं। तो एक दिन ना उनको ऐसा बुखार था, तो मुझे बोले कि मम्मी मैं भी व्रत करूँ। तो मैंने कहा कि बेटा आप व्रत अब छोटे हो, अभी नहीं करो आप ही। तो बोले कि नहीं मैं तो करूँगा। माँ बाप की देखभाल करना, सब जगह जाना आना, बिहार में जाना, भोजन बनाना, सब घर का पूरी देख रेख उन्हीं के पास थी। भोजन बनाते थे, ताकि मेरी तो हालत खराब थी, 6-7 महीने खराब ही हो गई थी, लेट ही रहती थी मैं, वही करती थी सब। इसका भाई था इनके, तो वो भी सब जो लोग मिल गए, 3 बच्चे, मेरा सब पूरा घर से घर संभाल लिया था। कुकिंग का भी बहुत शौक था। भाभी थी, उनके साथ में सीखते भी थे, जो वो नई नई चीजें बनाती थी। भाभी मुझे भी सिखा दो, ऐसे करके वो सीखते भी थे और बनाते थे और सबको खिलाते थे। हमको इनकी बचपन की कुछ भी याद नहीं रहती, क्योंकि कब गले लगाया था ये तक याद नहीं है। अब अगर मन करे तो अब ये इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए तो इन्हीं की जगह हमको भी होना पड़ेगा, तब इनको गले लगा सकते हैं। बिखरे हुए रंग सुंदर चित्र बनाते हैं, ओस की बूंदे महकता इत्र बनाते हैं। अंधी दौड़ के इस रफ्तार भरे जमाने में ये संस्कार ही तो है जो हमें पवित्र बनाते हैं।
2013 की घटना है। हमारे झांसी में महाराज श्री नस्तर सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ। उस समय ये ऐसे हमारे यहाँ 1-2 चौके लगे, उसके बाद ऐसे जुड़े कि ये समझ लो कि 24 घंटे में 14 घंटे महाराज जी के आंगन में रहे। और जब महाराज जी का बिहार हुआ तो ऐसा इनको प्रेरणा लगी कि उनके साथ ही जाएंगे। इस पल से पहले इस मन में धर्म भाव कुछ खास न था। धर्म और गुरु वचनों पर नाम मात्र विश्वास न था। गुरु दर्श मिला, मन कमल खिला, जन्म जन्म की छाई धुंध छटी, शांत बह रहे उस सागर में तब वैराग्य की लहर उठी। कि मैं छोटी सी दुकान करता हूँ, मेरे पास आके 10 बजे ये लौटे 10 संत भवन से, और दूसरे दिन महाराज का बिहार था। तो इन्होंने हमसे जिद करी कि हम महाराज के साथ जाएंगे। हमने कहा कि देखो ये झांसी अपना जंक्शन है, यहाँ पर सभी महाराजों का आना जाना होता है, आगे चल के किसी महाराज की फिर सेवा कर लेना। लेकिन नहीं, इनका मन जो है उदास हो गया। 10-15 मिनट हमारे बगल में बैठे रहे शांत स्वभाव से। तो हमने इनसे पूछा, भैया तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले हमें महाराज के पास जाना है। इन्होंने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तो हमने इनसे कहा कि अच्छा चले जाओ। तो विश्वास नहीं करो, मैं दुकान से 11 बजे घर जाता हूँ। तो 11 बजे घर गया तो मालूम पड़ा कि ये हमसे पहले ही करुआ हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ महाराज जी के पास पहुँच गए। मैं सवेरे महाराज जी के पास गया, इनके गर्म कपड़े वगैरह लेके, ये कपड़े वगैरह भी नहीं ले गए थे। तो इनसे कहा कि भैया स्वेटर वगैरह जर्सी अर्सी तो ले लो। तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमको महाराज जी के संग जाना है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ना इनकी आवश्यकता है। ऐसा इनका विचार रहा। मम्मी मेरे कंधे पे हाथ रख के कि मम्मी आदि और शरारत करता हूँ मैं, फिर उसके बाद में मैं शरारत नहीं करूँगा क्योंकि मैं चला जाऊँगा यहाँ से। हुई मुरैना की धरती पावन, दृश्य हुआ अद्भुत मन भावन। पौष एकादशी तिथि महान, पार्श प्रभु का तप कल्याण। हुआ सुमंगल कार अनोखा, सारी धरती ने यह देखा। कर उपकार विनिश्चय गुरु, दे डाला एक नया स्वरूप। कुम्हार जैसे माटी को देता है एक घट का रूप। किया गुरुवर ने उपकार, देकर संयम का उपहार। उस जौहरी ने तराश कर एक हीरा बनाया, हमने उस हीरे को प्रत्यक्ष रूप में पाया। 2013 में नकलऊ पहुंचे महाराज जी बिहार करके। वहाँ इन्होंने हमारे न जानकारी में भी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। इसके बाद हम लोग जब मिलने गए तो ये बोलने लगे हम तो जो है यहीं पर रहेंगे, हम लौट के झांसी को नहीं जाएंगे। ऐसा इनका विचार बनते बनते 2014 में महाराज जी का ऐसा सांगित हुआ कि इन्होंने जो है मुनि दीक्षा महाराज जी की कृपा से पाली। क्योंकि आपके बीच में रहना है, आपको ही सेवा व्यवस्था करना है। बेचारा छोटा सा 19 वर्ष का बालक हमारे पास आया है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे बीच में आना चाहता है। तो हमारा कर्तव्य है कि रत्नात्रय की साधना में हम बिल्कुल पूर्ण मन से इस बालक का इतना सहयोग करें कि एक दिन ये बालक मुरैना वालों को ऐसा याद आए, ऐसा आता है इस का खेल सब बहुत अच्छा है। अगर ये मेरे हाथ के नीचे रहा तो रहेगा। तो ये मेरी गारंटी है। झांसी वालों ध्यान से सुनना, झांसी का नाम रोशन होगा ही होगा। कितनी योग्यताएं इसमें हैं, कितनी अच्छी क्षमताएं हैं, कितने बढ़िया विचार बालक के हैं कि ये झांसी के साथ साथ जैन दर्शन में भी इतना सहयोग इसका होगा इस संस्कृति के लिए कि आगामी काल में इतिहास से बहुत अच्छे आदर्श के साथ मेरी बात मैं तो स्वीकृति पहले ही दे चुका और एक समय से मेरे पास है सारी चर्या, सारी भावों की प्रणति आदि को जानकर ही
उनकी प्रार्थना पर विचार किया गया और इस स्थिति तक आज वो प्रार्थना पहुंची और थोड़ी देर में उन संस्कार की ओर प्रार्थना बढ़ जाएगी। आप खड़े हो जाएंगे सागर भी। जब गुरुदेव का चातुर्मास झांसी में था और 4 अगस्त 2013 को जब मैं गुरुवर के प्रथम बार गुरुवर के जब दर्शन किए तो मानो ऐसा लगा जैसे कुछ अधूरी चीज मुझे मिल गई हो। और गुरुदेव ने जब मुझे स्पर्श किया तो ऐसे गुरुदेव के हाथ का स्पर्श ऐसा लगा मानो किसी को कोई चीज कुछ वापस मिल गई हो। और इस तरह गुरुदेव से रोज के आने जाने का क्रम बन गया। कुछ दिन बाद जब करवा जी में कुछ कार्यक्रम के लिए गुरु गए हुए थे तब मैं उन्हीं के साथ बिहार में गया और गुरुदेव रात के समय जब उन्हें वो सोने शयन के लिए कक्ष में गए तब मैं उन्हीं के साथ गया और गुरुदेव जब सोने लगे तो मेरे से बोले बेटा तू भी सो जा। मैंने कहा गुरुदेव कुछ ही क्षण तो ऐसे मिलते हैं जब मैं आपके समीप रहता हूँ और आज भी सो जाऊंगा तो हमेशा सोता ही रहूंगा। और जब बात चातुर्मास के खत्म होने की आई तो मुझे ऐसा लगा अब अगर गुरु चले गए तो मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ कैसे जीऊंगा इस संसार में। बस धीरे धीरे गुरुवर के साथ जाने का मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया और 5 नवंबर 2013 को जब गुरु ने झांसी से बिहार किया तो मैं भी उनके साथ चल दिया और 29 दिसंबर 2013 को लखनऊ में ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। गुरुदेव का असीम कृपा थी कि गुरु संग में रहते रहते उनको देखते देखते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी मेरे में कुछ कमी हो, क्योंकि मैं उनके जैसा जो नहीं था। मैं चाहता हूँ गुरुदेव, हे गुरुदेव, मेरे पास आपके दीक्षा महोत्सव पर आपको देने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आप मुझे भव्य जैनश्री दीक्षा देकर मैं अपने आप को आपको संपूर्ण समर्पित करना चाहता हूँ। मैं संसार में वो माया में नहीं फंसना चाहता। मैं आपको अपने आप को आपको संपूर्ण समर्पित करता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे भव्य जैनश्री निरंतर दीक्षा देने की कृपा करें। जय बोले परम पूज्याचार्य गुरुवत्सल निश्चय सागर जी महाराज की। तुम्हीं से है हमें खुशी, तुम्हीं से है सुकून, ना और कुछ भी चाहिए तुम्हारे बिन गुरु। जब से भक्त ने तेरा सहारा पा लिया, मुश्किलों से सभी मैंने किनारा पा लिया। हाँ, जब से भक्त ने तेरा सहारा पा लिया, मुश्किलों से सभी मैंने किनारा पा लिया। सभी महाराज जी को नमस्ते। मैंने कभी आपको सामने से नहीं देखा। धरती कहती अंबर कैसा, सबका यही तराना है। गुरु आपके होने से रोशन हुआ जमाना है। जब से दुनिया में आई हूँ, चाचू महाराज जी के रूम में पाई हूँ। आज फिर आ गया मेरे प्यारे गुरु प्रत्यक्ष सागर जी का दीक्षा दिवस।
मुझे आज भी याद है वो गुजरा जमाना, वो आपका भोलापन, वो आपका मुस्कुराना, वो अपनी माँ को परेशान करना, फिर अपनी बहन की चोटी बनाकर उसे तंग करना, बात बात पर हम सबको हंसाना। सनी भैया थे हमारे घर की आंखों के तारे, फिर बन गए वो सागर भैया से प्रत्यक्ष सागर गुरुजी हमारे। अब आप मोक्ष मार्ग की राय पर हैं, जैन धर्म की शान है, हमारे घर की पहचान है। प्रत्यक्ष सागर गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। गुरु दीक्षा का पावन पर्व है आया, गुरु के चरणों में हमने शीश झुकाया। उनसे मिली हमें कुछ नई रोशनी, उनसे ही जीवन का नया अर्थ है हमने पाया। जो हर पल हर लम्हा हमारे साथ रहते थे, आज दुनिया के सागर में नई बूंद बनकर हैं आए। एक नक्षत्र अनोखा देखा दिगंबरत्व के आसमान में, जैसे दीप अतिशय जलता संतों के जहान में। जग ने पूछा कि क्या है उनमें, क्यों शीश नवाते हो उनके सम्मान में। अब हम उन्हें क्या बताएं, हमने उनमें वो देखा जो हनुमान ने देखा राम में। जो कष्टकाल की ज्वाला में भी अग्नि सा तेज जगाते हैं, जो अंधकार की गर्जन में भी सूर्य बनकर छा जाते हैं। जिनसे मेरा प्राण संबंध अडिग अमर अटल नाता है, जिनकी वाणी अमृत धारा, हर शब्द स्वयं विधाता है। वे निर्ग्रंथ दिगंबर है, सद्गुण से भरे समंदर है। जग बाहर दिशा में ढूंढ रहा, पर मेरे गुरु मेरे अंदर है। परम पूज्य मुनि श्री विश्व द्रष्टा सागर जी महाराज, जो कि हमारे गृहस्थ जीवन के दादाजी थे, जब परम पूज्य मुनि श्री प्रत्यक्ष सागर जी महाराज को मालूम लगा कि मुनि श्री विश्व द्रष्टा सागर जी महाराज अपनी जीवन गाथा का कार्य कर रहे थे और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बाद परम पूज्य मुनि श्री विश्व द्रष्टा सागर जी महाराज की समता पूर्वक समाधि मरण हो गया। परम पूज्य मुनि श्री प्रत्यक्ष सागर जी महाराज को यह बात मालूम थी कि मुनि श्री को जीवन गाथा लिखने का बहुत ही शौक था। मुनि श्री ने अपनी डायरी में कुछ पेजों में जीवन गाथा लिखी। उसके बाद मुनि श्री प्रत्यक्ष सागर जी महाराज ने वह जीवन गाथा एक पुस्तक के रूप में पूर्ण की, जो कि भावात्मक कृति के रूप में हम सबके समक्ष उपस्थित हुई, जिस पुस्तक का नाम अनकही आत्मकथा है। कोई पूछे उनमें क्या है खास, हम बताएं तब उनको। वो मोती नहीं जो हर जगह बिखरे होते हैं, वह तो हीरे के समान चमकते हैं, जिससे अंधेरे में भी प्रकाश है, बस यही उनमें खास है। वो आईने के जैसे स्वच्छ साफ, कोई दाग न लेकर दर्पण से बिल्कुल साफ है, बस यही उनमें खास है। वह तो विशाल अंबर है, वह सागर से गंभीर, जिनमें हमारा अडिग विश्वास है, बस यही उनमें खास है। वो औरों से बिल्कुल अलग, सदैव ही प्रत्यक्ष होने वाला एहसास है, बस यही उनमें सबसे ज़्यादा खास है।